जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे कुछ अपडेट के बारे में, पूर्व सैनिकों की वैकेंसी, जॉब वेलफेयर से रिलेटेड और अलग अलग टाइप की जो नोटिफिकेशन है उनके बारे में जानेंगे। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया और यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो शेड्यूल रहेगा, टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26, यानी कि 2025-26 में जो टेंटेटिव संभावित डेट है वैकेंसीज़ की, कब तक आएगी, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, ऑनलाइन के माध्यम से आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। यहाँ पर सबसे पहला है जीएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि पहले से इसका शेड्यूल था 8 जून 2025 को होगा। एसएसए यूडीसी ग्रेड लिमिटेड, तो इनके भी बारे में बताया गया 8 जून 2025। ईएसओ की वैकेंसीज, इसकी भी पहले इसके डेट थी और क्लोज हो चुकी है, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से। अभी यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट सीबीई के बारे में बताया गया है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ये 16/6/2025 से लेके 7/7/2025 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर 2025 को यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके अलावा 10+2 लेवल का जो एसएससी सीएचएसएल का है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है डेट। मल्टीटास्किंग स्टाफ 26/6 से लेके 24/7 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका शेड्यूल है। हेड कांस्टेबल हो, चाहे सीएफईएफ की वैकेंसी, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी, कंप्लीट डिटेल्स इसकी दी गई है। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये है जॉब फेयर शेड्यूल 2025-26, यानी कि जॉब फेयर जो रोजगार मेला पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया जाता है, उसकी संभावित डेट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर पूरे साल का डिटेल्स इनके द्वारा बताया गया है और डेट भी बताई गई है। जैसे कि हल्द्वानी में 30 मई 2025 को होगा, जो कि आने वाला है। दिल्ली में जो ऑफिसर्स का होगा 20 जून 2025 को। चेन्नई में होगा जो 27 जून 2025 को। दिल्ली में ऑफिसर्स का। अहमदाबाद में 25 जुलाई 2025 को। लखनऊ में 22 अगस्त 2025 को। दिल्ली में 29 अगस्त 2025 को होगा। बेंगलुरु में होगा 26 सितंबर 2025 को। उसी तरह से सिलीगुड़ी में 30 अक्टूबर 2025 को। हैदराबाद में। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी डिटेल्स इनके द्वारा बताई गई है और ये जो डेट है 20 मार्च 2025 तक इनका शेड्यूल फिक्स किया गया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है टेंटेटिव, यानी कि संभावित है, लेकिन ज़्यादातर जो कुछ कारण यदि नहीं बनता हो कोई, तो ये जो शेड्यूल है वो लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। तो इससे संबंधित यदि आपको पीडीएफ चाहिए, हालांकि टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिर भी किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसीज ये है बिना एग्जाम ओनली इंटरव्यू बेस्ड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रहने वाली है। 50 वैकेंसीज टोटल है और किस में कौन कौन सी वैकेंसीज आपको मिलेगी, यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा नोटिफिकेशन में कि डिप्लोमा असिस्टेंट एक्सेसमैन मैकेनिक की 7 वैकेंसीज है। डिप्लोमा असिस्टेंट एक्सेसमैन इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 वैकेंसी आपको मिलेगी। डिप्लोमा असिस्टेंट एक्सेसमैन इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसीज है। ट्रेड असिस्टेंट एक्सेसमैन फिटर की 10 वैकेंसीज है। ट्रेड असिस्टेंट एक्सेसमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर रेडियो मैकेनिक से रिलेटेड 10 वैकेंसीज आपको मिलेगी। ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की 5 वैकेंसीज है। ट्रेड असिस्टेंट डीजल मैकेनिक की 2 वैकेंसीज है। फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसीज है। उसके अलावा मेल नर्सिंग असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज है और ड्राइवर की 3 वैकेंसीज है। टोटल रहेगी 50 वैकेंसीज। अभी यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरव्यू के आधार पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स भी बताई गई है कि कौन कौन इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। हालांकि यदि आपके पास इससे संबंधित डिप्लोमा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नहीं, बल्कि आपको अपना नाम देना होगा, सैनिक बोर्ड में देना होगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड द ईयरली extent will depend on the organization requirement, performance of the candidate and medically fit, extension of tenure up to maximum age of 60 year
ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि पहले 3 साल के लिए है, उसके बाद डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और मेडिकली आप फिट हैं तो आपको यहाँ पर 60 साल तक भी नौकरी मिल सकती है। अभी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? पोस्टिंग ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एट द BDL भानूर यूनिट संगारेड्डी तेलंगाना। ये जो लोकेशन है हैदराबाद में है, तेलंगाना के अंतर्गत इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी। अभी मंथली रिमबर्समेंट क्या क्या दिया जाएगा आपको? डिप्लोमा असिस्टेंट असेसमेंट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिक में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेड असिस्टेंट के लिए ITI एंड NAC और इक्विवेलेंट इन द ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट से संबंधित आर्मर्ड फोर्सेस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट का भी, उसके लिए भी आपके पास आर्मर्ड फोर्सेस का दिया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आर्मर्ड फोर्सेस का दिया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो ड्राइवर हैं उनके लिए भी HTB लाइसेंस इक्विपमेंट जो कि आर्मर्ड फोर्सेस के द्वारा दिया जाता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इनके द्वारा जो सैलरी यहाँ पर ऑफर की जा रही है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। डिप्लोमा असिस्टेंट एक्सेसमैन इसके लिए 48,000 है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए 48,000 है, ट्रेड असिस्टेंट एक्सेसमैन 43,000 है, असिस्टेंट मेल नर्सिंग के लिए 43,000 है और असिस्टेंट ड्राइवर के लिए भी 43,000 यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा भी मंथली consolidated pay will be increased 3% on satisfactory completion of each year of service and contract, यानी कि 3% बढ़ोतरी हर साल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लीव के बारे में बताया गया है कि 1.5 दिन की छुट्टी एवरी कंप्लीटेड मंथ, यानी 1 महीने में आपको 1.5 दिन की छुट्टी यहाँ पर दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन विल बी थ्रू इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय द सिलेक्शन कमिटी। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड एंड इंटीमेटेड टू दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वहाँ इंटरव्यू के आधार पर है और जो इसका सिलेक्शन का जो डेट है, टाइम है, लोकेशंस है वो आपको शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। अब ये वैकेंसीज जो निकाली गई है ये एक सैनिक बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। तो आपको क्या करना है, ये जो लेटर है रीजनल सैनिक वेलफेयर ऑफिस, सैनिक आरामगढ़ कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, सूर्यनगर कॉलोनी, सोमाजीगुड्डा, हैदराबाद, इनको ये लेटर लिखा गया है और ये लेटर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो इनको यहाँ पर पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अब जो भी इस एरिया के हैं, इस सर्विस को करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है, उनको एक्सेसमैन हु हैव वर्कड इन द रिलेवेंट फील्ड, ट्रेड, डिसिप्लिन एंड सुपरनोटेड इन द बिलो ऑफ सच रैंक इन इंडियन आर्मी आर्मर फोर्सेस। एज आपकी यहाँ पर नॉट मोर देन 55 ईयर एज ऑन 18/4/2025 तक होनी चाहिए, 55 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसके लिए इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं एलिजिबल एक्सेसमैन शुड प्रिंट द अटैच्ड बायोडाटा फॉर्म। आगे मैं आपको बताऊंगा फॉर्म इसका किस तरह से है। फिल ऑफ द बायोडाटा फॉर्म, अटैच सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन एंड सर्विस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एंड सबमिट द बायोडाटा फॉर्म सर्टिफिकेट इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, सोमाजीगुड्डा, राजभवन रोड, तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद, बाय हैंड और रजिस्टर्ड पोस्ट। यानी कि बाय हैंड या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको जितने भी एलिजिबल आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, फोल्ड साथ में एजुकेशन, और जो मैं फॉर्म बताऊंगा उसको भर के आपको बाय हैंड या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। बल्कि बाय हैंड आपको देना होगा क्योंकि टाइम कम बचा है। लास्ट डेट सबमिशन की 16 मई 2025 इनके द्वारा दी गई है। विल बी फॉरवर्ड them to BDL. BDL will intimate a date of interview directed to the eligible assessment. तो जो BDL है यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है वो आपको डायरेक्टली जो एलिजिबल है उनके डेट ऑफ इंटरव्यू के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये कर्नल रमेश साहब हैं, डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर तेलंगाना, उनके द्वारा ये डिटेल्स दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 मई 2025 से पहले आपको अपना जो डिटेल्स है, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं फॉर्म के साथ सैनिक वेलफेयर, सोमाजीगुड्डा, राजभवन रोड, तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद में आपको जमा कर। यहाँ पे देख पा होंगे इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें कि बायोडाटा फॉर्म है,
इन केस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अप्लीकेंट का नंबर यहाँ पे लिखना होगा, कैंडिडेट का नंबर लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ, एज 18/4/2025 तक आपकी कितनी है, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्टेट, कैटेगरी आप किससे हैं, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी यदि हैं तो, आर यू एक्सेसमैन, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किससे रिलेटेड है, इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। और भी इसमें जानकारी दी गई है। एक्सपीरियंस डिटेल्स जो है यहाँ भी आपको यहाँ पर दे सकते हैं, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, क्या आपका एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से ये फॉर्म रहने वाला है, डिक्लेरेशन लास्ट में है। तो इससे रिलेटेड भी आपको किसी को फॉर्म चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये थी वैकेंसीज, अभी तक इतना ही। जय हिंद।